हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल भौतिकी। मेरा नाम है हितेश और आज हम शुरू करेंगे हमारा नया टॉपिक पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जैसा कि हमने हमारी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम क्या होता है और हम क्यों करते हैं। उसी के बेसिस से हमने एक प्रिंसिपल लिया था लास्ट टाइम पे, अबोव प्रिंसिपल, जिसके बारे में हमने डिटेल हमारी लास्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था। ओके, उसके बाद हमने देखा था नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आज हम डिस्कस करेंगे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में। तो बेसिकली पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में पाउली था कौन? ठीक है, तो पाउली एक था साइंटिस्ट, था ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट, जिनका कंप्लीट नाम था वोल्फगैंग पाउली। ओके, कंप्लीट नाम क्या था इनका? पाउली। ये आए थे 1925 में अपने प्रिंसिपल लेके, और ये एक थे ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट। ठीक है, ओके। अब लास्ट क्लास में ओबाव प्रिंसिपल पढ़ा था। ओबाव प्रिंसिपल में तो उन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे ऑर्बिटल्स के अंदर, वो किस तरीके से भरे जाएंगे। सबसे लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर पहले भरे जाएंगे, देन उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप हायर एनर्जी लेवल्स की तरफ मूव करेंगे। ओके, पाउली आते हैं। पाउली 1925 के अंदर ये क्यों देते हैं अपना ये प्रिंसिपल? बिकॉज इसके पीछे एक रीजन ये है कि जो इलेक्ट्रॉन हम अभी तक पता था, इलेक्ट्रॉन्स का लाइक ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, वो सारा ठीक था। 1922 तक चला। फिर 1925 के अंदर साइंटिस्ट आते हैं एक, जिन्होंने अपने एक प्रिंसिपल दिया। प्रिंसिपल के अंदर उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर अपनी खुद की एक स्पिन होती है, और वो स्पिन क्या होती है? हाफ इंटीजर। हाफ इंटीजर दैट मीन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? स्पिन वाले होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के अंदर अपनी एक स्पिन होती है। इसी स्पिन को लेकर फिर पाउली अपना प्रिंसिपल लेके आते हैं, और उस प्रिंसिपल में ये बताते हैं कि दो से ज्यादा, मतलब दो सेम आइडेंटिकल पार्टिकल्स, ठीक है, और आइडेंटिकल पार्टिकल्स के अंदर क्या आते हैं? पाउली ने अपने प्रिंसिपल में बताया था, वो क्या बताया था? वो ये ना बोला था कि he stated that no two identical, इन्होंने उसका नाम दिया था फर्मियोन। इसका इलेक्ट्रॉन्स का फर्मियोन, जिस फर्मियोन में हमारे जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स आते हैं, और इस फर्मियोन में आइडेंटिकल पार्टिकल कौन कौन से थे? ये थे सारे हाफ इंटीजर के, हाफ इंटीजर पार्टिकल्स। लाइक कौन कौन से आते हैं हमारे? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन तो होता है, इसके साथ ही जो हम प्रोटॉन अभी तक देखते आते हैं न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन्स ऑल्सो न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? इट स्टेट दैट नो टू आइडेंटिकल फर्मियोन्स कैन ऑक्यूपाई सेम क्वांटम स्टेट। ओके, इन्होंने क्या बोला? दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स होंगे, वो एक साथ कैन ऑक्यूपाई द सेम क्वांटम स्टेट साइमल्टेनियसली। ठीक है, और ये किस में नहीं कर पाएंगे? एक क्वांटम सिस्टम के अंदर। एक क्वांटम सिस्टम में दैट मीन कि एक ऑर्बिटल जो था, एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, जिसकी स्पिन क्या होगी? 1/2, वो उसके अंदर नहीं रह सकते। ठीक है, विद इन द सेम क्वांटम सिस्टम। ओके, इन्होंने ये बता दिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला? इस प्रिंसिपल में इन्होंने बेसिकली प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो इनको खोज हुई थी जिनकी स्पिन हाफ होती है, बट इन्होंने उन फर्मियोन्स के अंदर पर्टिकुलर एक एलिमेंट लिया। वो क्या लिया? सॉरी, एक पार्टिकल लिया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्होंने बताया कि जब हम कोई भी इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन में क्या थी? स्पिन थी।
इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए ठीक था, जो हमारी हाइड्रोजन थ्योरी चल रही थी कि एक इलेक्ट्रॉन कैसे भी हम ऑर्बिटल के अंदर उसको फिलअप कर सकते हैं। फिर इन्होंने बोला कि जब हम पॉली एटॉमिक इलेक्ट्रॉन मतलब पॉली एटम्स लाइक कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर हो, तो एक से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम हम कोई भी लेते हैं, जस्ट लाइक आप मान सकते हो कि हीलियम गैस लिया, फिर हम लिथियम लेते हैं, बोरोन लेते हैं, बेरिलियम लेते हैं, तो इनमें जब हम लेते हैं तो इसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस केस में उन्होंने क्या बोला कि जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पहली चीज तो उन्होंने क्या बोली कि एक ऑर्बिटल के अंदर जो उसके सबसेल्स होते हैं, सबसेल्स दैट मीन जैसे कि हमारे पास क्या है, ये एस है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है। फिर हमारा पी आता है, उसके अंदर कितने सबसेल्स होते हैं, तीन, ठीक है, एक दो तीन। ऐसे जब डी लेंगे तो डी के अंदर कितने होते हैं हमारे, फाइव, 1 2 3 4 5। ऐसे जब एफ लेंगे तो 7। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि जो एक ही सबसेल होगा, इस एक सबसेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। मतलब इन्होंने क्या बोला कि मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, पहली बात इन्होंने ये बोली। फिर सेकंड बात क्या बोली कि इनमें भी जब दो इलेक्ट्रॉन जो आएंगे, उनकी जो क्वांटम नंबर्स होंगे, जिन क्वांटम नंबर्स के बारे में हमने अपनी हमारी प्रीवियस वीडियोस में देखा था, वो क्वांटम नंबर्स सेम नहीं होंगे। मतलब जो सारे के सारे जो क्वांटम नंबर्स थे, हमने 5 क्वांटम नंबर्स पढ़े थे, ठीक है, कौन कौन से, एक हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो स्पिन वाला पार्ट तो यहाँ पे नेगलेक्ट हो जाता है हमारा क्वांटम नंबर, बिकॉज ऑफ दोनों सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन होती है वो क्या होती है, हाफ। अब हमारे बच्चे चार क्वांटम नंबर, कौन कौन से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। तो इन्होंने क्या बोला कि चारों के चारों क्वांटम नंबर्स जो होंगे वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम नहीं हो सकते, ठीक है, इतना बोल दिया। अब इन्होंने चीज बोल तो दी, अब हमें क्या पता कि कौन से क्वांटम नंबर सेम होंगे और कहाँ पे जाके वो डिफरेंस होंगे क्रिएट। तो इन्होंने क्या बोला कि जस्ट लाइक हम देखते हैं कि जो एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल जैसे कि हम एस ले रहे हैं, तो इसके लिए जो एन होता है वो क्या होता है, सेम ही होगा। अगर एन इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो सबके लिए 1 होगा, ठीक है, इतना ठीक था। फिर इसी के लिए अगर हम एल ले रहे हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो क्या होगा, 0 होगा, ये भी सेम था। फिर अगर हम मैग्नेटिक एजीमुथल क्वांटम नंबर ले रहे हैं तो वो भी सेम ही आएगा। इन्होंने बोला कि हाँ, ये तीन क्वांटम नंबर जो होंगे वो ऑलवेज सेम होंगे फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो एक सब सेल के अंदर आ रहे हैं, दोनों के लिए वो क्या होंगे, सेम होंगे। बट इन्होंने क्या बोला कि जो हमारा मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर होगा, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक क्वांटम स्पिन नंबर क्या होते हैं, वो हमारे बेसिकली होते हैं दो, 1/2 एंड -1/2, ठीक है, दो होते, दो से ज्यादा नहीं होते फॉर इलेक्ट्रॉन की केस के अंदर। तो इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने ये बोला कि जब दो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ रहे हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, या तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन की 1/2 होगा मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर एंड द सेकंड का क्या होगा, -1/2 होगा, ठीक है। लाइक उन्होंने बोला कि दोनों ही 1/2 के हमारे पास इसके अंदर नहीं फिलअप हो सकते, या फिर उन्होंने बोला कि -1/2 वाले फिलअप नहीं हो सकते। तो उनका क्या स्टेटमेंट था कि जो एक मतलब पोली एटॉमिक के लिए हम लेते हैं, जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें क्या बोला है कि जो चार क्वांटम नंबर हमारे मेनली होंगे, वो चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे, ठीक है। जिसमें से भी फिर क्या बोला कि तीन क्वांटम नंबर ऑलवेज सेम होंगे, मगर जो फोर्थ वन होगा, फोर्थ वन क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर एक +1/2 लेता है तो सेकंड क्या लेगा, -1/2, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गई सारी चीजें, ये हमारे जो कुछ रफली चीजें। अब इसका स्टेटमेंट क्या था वो लिख लेते हैं आपकी। तो ये तो फर्स्ट वन था कि कहां से आया, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिस प्रिंसिपल, इट स्टेट्स दैट, ये प्रिंसिपल बोलता है कि इन ए पोली इलेक्ट्रॉन एटम, ठीक है, एक पोली इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी टू इलेक्ट्रॉन्स
have same values of whole four quantum numbers. Quantum numbers, ठीक है। अब वो नंबर्स कौन से हैं? विच इज एन, क्या था ये एन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर। एम एल मैग्नेटिक एजीमुथल क्वांटम नंबर। एंड फाइनली कौन सा था? एम एस मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि जो चारों नंबर्स होंगे, अब दो इलेक्ट्रॉन से लेकर दो वैल्यूज आएंगे हमारे पास, तो वो क्या बोला, जो दो वैल्यूज हमारे पास आएंगी वो दो वैल्यूज एकदम इक्वल नहीं हो सकती। मतलब कुछ वैल्यूज है 90%, 95% मान लो कि सेम हो, बट जो 5% रिमेनिंग है वो क्या होगा? सेम नहीं होगा। ये चीजें किसने बताई? हमें पाउली ने बताई, ठीक है। एक एग्जाम्पल इन्होंने अपनी तरफ से दिया। वो एग्जाम्पल क्या दिया? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने क्या लिया? उन्होंने लिया हीलियम एटम, ठीक है। अब हम सबको पता है हीलियम एटम क्या होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली ये होता है He24, विच मीन्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? 2। और हम जानते हैं कि प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, जब तक कि उस एटम के ऊपर प्लस माइनस चार्जेस ना हो, ठीक है। प्रोटॉन क्या होंगे? 2, और इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे इसके? 2, जिसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। अब दो इलेक्ट्रॉन का हमने अबाउ प्रिंसिपल के अंदर पढ़ा था कि हम कैसे फिलअप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे 1s के अंदर, 1s2, ठीक है। सिर्फ एक आया हमारे पास। अब इस 1s2 के अंदर हम देखते हैं चार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन कौन से? एन, एल, एम एल एंड एम एल। इन्होंने क्या बोला? एन क्या है यहाँ के? 1, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए 1 है, सेम है। एल क्या होगा फिर इसके लिए? 0, दोनों के लिए सेम है। एम एल क्या होगा फिर? 0, क्या होता है बेसिकली? -L2L, और ये क्या होता है? 0 to n-1, ठीक है, सेम होगा। फिर एम एस, अब एम एस की बात आई। एम एस हमारे पास क्या होता है? होता है +1/2, दूसरा होता है -1/2, ठीक है। जिसको उसने नाम दिया था, जो +1/2 होता है उसको बोलते हैं हम स्पिन अप, जो -1/2 होता है उसको बोलते हैं स्पिन डाउन। दैट मीन इसको हम बोलते हैं स्पिन अप, और इसको हम बोलते हैं स्पिन डाउन, ठीक है। इतना उसने समझा दिया था। तो इसने क्या बोला कि अगर दो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं हम किसी एक सबसेल के अंदर, तो इन्होंने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन का जो एमएस की वैल्यू होगी वो क्या होगी? +1/2 फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। एमएस इज इक्वल टू हमारे पास अगर 1/2 है प्लस में, देन अदर वन इलेक्ट्रॉन के लिए एमएस की वैल्यू क्या होगी? -1/2, ठीक है। अब अगर हम इनकी चारों वैल्यूज का कंपैरिजन करें तो तीन वैल्यूज हमारे पास सेम है, बट एमएस की वैल्यू क्या आएगी? अलग अलग आएगी दोनों के लिए, +1/2 और -1/2। ये किसने बताया? ये बताया था पाउली ने अपने प्रिंसिपल के अंदर कि लाइक ऐसा होगा। पाउली का सिर्फ इतना सा प्रिंसिपल था, हाँ, इतना सा भी नहीं था, इसमें और आता है, एड ऑन करता है। बट हाँ, एटॉमिक के अंदर अगर हम पढ़ते हैं तो एटॉमिक के अंदर सिर्फ इतना आता है, जिसकी हम अभी बात करें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सिर्फ वो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो हम भर रहे हैं किसी सबसेल के अंदर, वो किस तरीके से दो इलेक्ट्रॉन्स का किस तरीके से भरा जाएगा। अगर उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स है तो एक इलेक्ट्रॉन वो भरा जाएगा जिसकी स्पिन अप है, एंड देन अनदर इलेक्ट्रॉन वो भरा जाएगा जिसकी स्पिन डाउन है, ठीक है। अब ये चीजें हमने देख ली। फिर जब हम आगे मूव करेंगे क्वांटम के अंदर, ये हमारा होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहीं पे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का खत्म।
जो हमारे एटॉमिक की कोडिंग है, एटॉमिक में हमने इसने क्या बताया, एटॉमिक के अंदर हमारा जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन जो हम फिलअप कर रहे हैं वो किस तरीके से फिलअप कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमें बताता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है, अब हम जब आगे मूव करेंगे हमारी एटॉम से क्वांटम की तरफ, तो क्वांटम में हम देखेंगे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एज ए वेव फंक्शंस के रूप में वर्क करते हैं। ठीक है, हम क्या देखते हैं क्वांटम के अंदर जो श्रोडिंगर इक्वेशंस आई थी, उन्होंने क्या बोला, जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है वो क्या होता है, एज ए वेव। इलेक्ट्रॉन वेव की तरह मूव करता है, जिन्हें हम बोलते हैं टू एटम थ्योरी। ठीक है, मतलब टू एटम थ्योरी नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का ड्यूल बिहेवियर। ठीक है, एक पार्टिकल बिहेवियर कर ही रहा है, प्लस में वेव बिहेवियर करेगा। वेव के हम अंदर देखेंगे, हम वहां पे देखेंगे कि लाइक जो हाफ इंटीजर होते हैं उनको हम फर्मियोन, एज ए फर्मियोन, एंड जो इंटीजर पार्टिकल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एज ए बोसोन पार्टिकल्स हम कंसीडर करते हैं। फिर हम उनके वेव फंक्शंस लिखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो फर्मियोन्स होते हैं वो उसका जो वेव फंक्शन होगा वो क्या होता है, एसिमेट्रिक होता है। एसिमेट्रिक दैट मींस उसके अंदर जो दो पार्टिकल्स हैं अगर उनकी पोजीशन हम इंटरचेंज करते हैं तो उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, वही चीज हम बोसोन के अंदर देखते हैं। बोसोन के अंदर क्या देखते हैं कि अगर दो पार्टिकल्स हैं और दोनों की अगर हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो वो उनका जो साइन होता है वो चेंज नहीं होता। दैट मींस बोसोन्स को हम किस में कंसीडर करते हैं, सिमेट्रिक के केस के अंदर। ये सारी डिस्कस करेंगे हम हमारे अगले सब्जेक्ट या फिर एटॉमिक के आगे जब हम क्वांटम में स्विच करेंगे उसके अंदर। विजय गुस्ताव पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो हमने आज यहाँ पढ़ा, ज्यादा बड़ा था नहीं, थोड़ा सा था, याद करने लायक। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इसका काफी ज्यादा रोल तो है नहीं, इतना सा रोल था इसका। हाँ, इसका इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे आगे हमने अलग अलग फील्ड, जैसे कि एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर हमने देखा, सॉलिड फिजिक्स के अंदर देखा, इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी देखी। सॉलिड फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी होता है ना, लाइक इलेक्ट्रॉन कैसे कंडक्टिव हो रहा है कंडक्टर के अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर कैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, ये सारी चीजें हमने देखी सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर बाय यूजिंग ऑफ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फिर इसके बाद हमने देखा एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हमने देख लिया था ये चीजें। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग कैसे बनती है, केमिकल के अंदर जो बॉन्ड बनता है ना, तो वो केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, उनका बिहेवियर, जो बाहर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो किस तरीके से निकल रहे हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमने किसने देखी, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के थ्रू देखा हमने। आगे जाके क्वांटम में मैंने बोला था आगे हम क्वांटम में स्विच करेंगे जब हमारे जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके जब हम वेव नेचर की डिस्कशन करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ज्यादा बड़ा टॉपिक था नहीं, पाउली प्रिंसिपल पढ़ी। अगर हाँ इसमें अभी आपको डाउट है या फिर आप चाहते हैं कोई एग्जांपल हो तो हम बताएंगे, कमेंट में जरूर बताना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ठीक है, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हुन्स रूल, हुन्स रूल में क्या बोला उसने, और उसी के साथ हम करेंगे अपना इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पे, इसका नाम है भौतिकी। ध्यान रखिए अपना और अपने अपनों का, एंड कीप लर्निंग।